एवरीवन। आज के टॉपिक में हम कॉमर्स के मीनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। असल में हम लोगों ने 10th के बाद कॉमर्स को चूज किया है। 11th क्लास में कॉमर्स को थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, तो कॉमर्स के मीनिंग को थोड़ा डीपली पढ़ते हुए हम लोग अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। देखिए बच्चों, कॉमर्स का मीनिंग समझना पहले। कॉमर्स का मीनिंग ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है। बेटा हमेशा ध्यान रखना, कॉमर्स का मतलब होता है एक डील। क्या होता है? डील। डील को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समझौता। डेली बेसिस पे हम लोग कोई ना कोई डील जरूर करते हैं। वो डील आपके प्रॉफिट के लिए भी हो सकती है, आपके प्रॉफिट के लिए नहीं भी हो सकती है। जैसे एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन के साथ डील करता है तो वो कॉमर्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। सर डील जो है असल में हम लोग करते किस चीज का है? तो बेटा डील जो है हमेशा कॉमर्शियल एक्टिविटी का किया जाता है। सर ये कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है? तो बेटा कॉमर्शियल एक्टिविटी का मतलब समझना। कॉमर्शियल एक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विस का, किसी भी गुड्स एंड सर्विस का परचेज एंड सेल करना। कोई भी गुड्स एंड सर्विस का परचेज एंड सेल करना ही कॉमर्शियल एक्टिविटी। इस कॉमर्शियल एक्टिविटी का डील करना ही आपका कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, एक बार दोबारा देखना मेरे साथ कि देखिए बच्चों, कॉमर्स का मतलब मैंने बताया आपको डील, और डील का मतलब मैंने बता ही रखा है कि डील हम लोग करेंगे किसका? कॉमर्शियल एक्टिविटी का। कॉमर्शियल एक्टिविटी का मतलब होता है परचेज एंड सेल्स करना, परचेज करना और सेल्स करना। सर किसका? गुड्स का और सर्विस का। गुड्स और सर्विस का परचेज एंड सेल करना कॉमर्शियल एक्टिविटी। इस कॉमर्शियल एक्टिविटी का आपस में डील करना ही कॉमर्स कहलाता है। सर हम लोग गुड्स एंड सर्विस का परचेज एंड सेल क्यों करते हैं? तो बेटा गुड्स एंड सर्विस का परचेज एंड सेल हम लोग प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं, पैसा कमाना। कौन से बेस में? प्रॉफिट के बेस में। यदि पैसा कमाना है तो हम कॉमर्शियल एक्टिविटी का डील के रूप में काम करते हैं, जो कि हमारा कॉमर्स कहलाता है। अब मेरी बात सुनिएगा आप लोग कि सर ये गुड्स क्या होता है, ये सर्विस क्या होती है? बेटा गुड्स का मतलब होता है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये मार्कर है आपके पास, आप इसे देख भी सकते हैं, आप इसे टच भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये आपके लिए गुड्स है। सर सर्विस क्या होता है? सर्विस का मतलब होता है जिसे हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे पंखा हवा देता है तो हवा को हम लोग फील कर सकते हैं। टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो उसकी सर्विस है। डॉक्टर पेशेंट के रूप में, डॉक्टर जो है पेशेंट को चेक कर रहा है, एक तरीके से उसका ऑपरेशन कर रहा है, तो इसका मतलब वो डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है। एक लॉयर कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद केस लड़ता है। अब केस जो लड़ रहा है तो वो क्या गुड्स है? नहीं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सर्विस के कैसे कैसे एग्जांपल है। आपका चार्टेड अकाउंटेंट, आपका कंपनी सेक्रेटरी, सीए, सीएस, ये भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहां तक कि आप खैरतल से बस में बैठे और बस में बैठने के बाद अलवर चले गए, तो ये भी एक तरीके की सर्विस है। यहाँ पर बस जो है वो गुड्स नहीं है आपकी। यहाँ पर बस को आपने रेंट दिया है, किराया दिया, आपने किराया दिया। किराया देने के बाद आपने क्या बोला कि मेरे को अलवर जाना है, ये आप लोग अलवर जाने का जो किराया है वो मेरे से ले लीजिए। 50 रुपए आपने दिया, अलवर पहुंच गए, तो उसका मतलब ये आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विस है एक तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या काम किया? अलवर जाकर के पहुंचने के बाद ये बोला कि बस मेरे को तो वहां पर छोड़ के आओ जहां पर मेरे नानी का घर है, मुझे तो वहां पर छोड़ के आओ जहां पर मेरे मामा जी का घर है। ऐसा नहीं होगा। बस कहां पर? जहां पर उसका स्टेशन बना हुआ है वो वहीं पर ही छोड़ करके जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने सर्विस वहां पर अडॉप्ट की है। मतलब सर्विस को आपने परचेज किया और सामने वाले ने अपनी सर्विस को सेल्स किया। ठीक है सर, परचेज एंड सेल का मतलब क्या होता है? बेटा परचेज का मतलब समझना। परचेज का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से गुड्स या सर्विस का राइट खरीद रहे हैं। किसी दूसरे व्यक्ति से, अज्यूम कीजिए बेटा, अज्यूम करो एकदम कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरी एक छोटी सी दुकान है। मैं क्या काम करता हूं? अपनी दुकान के ऊपर मैंने कुरकुरे,
टेढ़े मेढ़े अंकल चिप्स बहुत सारी लगा रखी है बेटा मैंने। आप मेरी दुकान पर आते हैं, आप मेरी दुकान पर आते हैं तो इसका मतलब आप मुझसे वो अंकल चिप्स कुरकुरे आप लेना पसंद करेंगे, लेकिन बदले में आप मुझे कोई ना कोई मनी देंगे, बदले में कोई ना कोई पैसा, जो भी उसका कीमत है वो मुझे देंगे। यदि आप लोग नहीं आते, सुनना बच्चों, यदि आप लोग नहीं आते तो इसका मतलब उस जो भी गुड्स है कुरकुरे अंकल चिप्स, वो अंकल चिप्स को खाने का राइट सिर्फ मेरे पास होता। मेरी दुकान है, मैं खा भी सकता हूं, मैंने अंकल चिप्स को खा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मालिक हूं मैं। लेकिन आप आए, आपने 10 रुपए का नोट दिया, अंकल चिप्स आपने मेरे से ले लिया, और मेरे से ले जाने के बाद अब क्या मैं आपकी अंकल चिप्स खा सकता हूं क्या? बोला नहीं, क्योंकि मेरे पास राइट नहीं है, मेरे पास राइट नहीं है। आपने वही राइट मुझसे खरीद लिया 10 रुपए देकर के। तो किसी भी गुड्स एंड सर्विस का राइट ले लेना ही आपका परचेज, मतलब खरीद लेना ही परचेज, और मैंने वो राइट बेच दिया आपको, तो इसका मतलब मेरे लिए वो सेल्स। ये ध्यान रखना, परचेज और सेल्स का मतलब भी क्या होता है। परचेज का मतलब मैंने बता ही दिया कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से किसी भी गुड्स एंड सर्विस का राइट ले लेता है तो इसका मतलब वो परचेज है, और जिसने राइट दे दिया तो उसका मतलब वो सेल्स है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, मैं कॉमर्स को थोड़ा और डीपली आपको बताना चाहता हूं। पहले के टाइम में बेटा बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब हम गुड्स देते थे, दूसरे व्यक्ति बदले में कोई ना कोई गुड्स हमें देता था। तो बेटा मैं इसको ट्रेडिशनल कॉमर्स के नाम से आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए यहां पर एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि ए नाम का एक पर्सन है, ए नाम का एक पर्सन है और बी नाम का दूसरा पर्सन है। अब ए नाम का जो पर्सन है उसके पास गोल्ड जो है वो बहुत सारा है और सिल्वर उसके पास नहीं है, और वो सिल्वर जो है वो चाहता है, उसकी नीड है सिल्वर, उसकी नीड है सिल्वर, उसको पूरी तरीके से सिल्वर चाहिए कैसे भी, और वो बदले में गोल्ड देने को तैयार है। बार्टर सिस्टम की बेटा मैं बात कर रहा हूं। अब बी नाम का जो पर्सन है उसके पास सिल्वर बहुत सारा है लेकिन उसे गोल्ड चाहिए, गोल्ड की उसे नीड है। वो कह रहा है कि मुझे गोल्ड चाहिए, बदले में मैं सिल्वर दे दूंगा। कितने पर्सन है? 2। पहले का नाम ए, दूसरे का नाम बी। ए के पास क्या है? गोल्ड, उसे नीड किसकी है? सिल्वर की। बी के पास क्या है? सिल्वर, उसे नीड किसकी है? गोल्ड की। अब उसे नीड है गोल्ड की। अब ए कोई ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जिसके पास सिल्वर बहुत सारा हो और उसे गोल्ड की जरूरत हो, और बी ऐसे किसी पर्सन को ढूंढेगा जिसके पास गोल्ड तो बहुत सारा है और उसे सिल्वर की नीड हो। ठीक है, अब दोनों के दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। अब ए ने जैसे ही बी को ढूंढा तो ए ने क्या काम किया? गोल्ड दे दिया बी को, क्योंकि बी की नीड क्या थी? गोल्ड, और बी ने सिल्वर दे दिया ए को, क्योंकि ए की नीड क्या थी? सिल्वर। जैसे ही ए ने बी को गोल्ड दिया, ए ने बी को गोल्ड दिया और बी ने ए को सिल्वर दिया, तो यहां पर दोनों ही पर्सन के बीच में एक डील होती है, एक डील होती है। और बेटा यही डील मैंने आपको क्या बता रखा है? कॉमर्स। यही डील आपका क्या कहलाती है? कॉमर्स। लेकिन बेटा आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम में कैसा होता है कि आपको कोई भी गुड्स या सर्विस चाहिए होती है तो बदले में क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा। बदले में क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा, मनी दिया जाएगा। तो बेटा आज के टाइम की भी बात कर लेता हूं मैं, मॉडर्न टाइम की भी बात कर लेता हूं, प्रेजेंट टाइम की भी बात कर लेता हूं, प्रेजेंट कॉमर्स की भी बात कर लेता हूं। तो प्रेजेंट कॉमर्स की यदि मैं बात करूं तो यहां पर भी मैंने एग्जांपल लेके बोला है कि 2 पर्सन है, ए और बी। कितने पर्सन? 2 पर्सन। पहले का नाम ए, दूसरे का नाम बी। अब ए कहता है भैया मैं तो शॉपकीपर हूं, ए कहता है मैं तो शॉपकीपर हूं और मेरी दुकान पर गोल्ड बिकता है। क्या बिकता है? गोल्ड बिकता है। बी कहता है मैं कस्टमर हूं और मैं आपकी दुकान पर गोल्ड खरीदने के लिए आ रहा हूं। अब क्या बी बदले में कोई गुड्स लेकर के आएगा? क्या नहीं, बी बदले में क्या लेकर के आएगा? वही मनी लेकर के आएगा, मनी लेकर के आएगा। क्योंकि आज का टाइम कैसा है? प्रेजेंट कॉमर्स कैसा है? मनी के भी हाथ पर है, मनी ओरिएंटेड प्रोसेस है आज के टाइम में। बार्टर सिस्टम नहीं है, गुड्स के बदले गुड्स वाला काम नहीं है। तो बी नाम का जो कस्टमर है वो मनी लेकर के आता है ए के पास, ए जो कि शॉपकीपर है। जैसे ही बी ने मनी दिया ए को और ए ने गोल्ड दिया बी को, तो दोनों के बीच में एक डील हो जाती है और उस डील का नाम होता है परचेज एंड सेल्स की डील।
परचेज एंड सेल्स की डील। बेटा ये परचेज एंड सेल्स की जो डील होती है, इस डील की वजह से ही यहाँ पर ए नाम का जो पर्सन है वो बन जाता है सेलर, और बी नाम का जो पर्सन है वो बन जाता है परचेजर, या फिर बायर, या फिर कस्टमर, या फिर कंज्यूमर। ठीक है, ये चारों ही वर्ड मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं, हालांकि कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस होता है। ये चारों वर्ड मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं, परचेजर, बायर, कस्टमर और कंज्यूमर। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या हुआ, डील। डील का नाम है परचेज एंड सेल्स, और परचेज एंड सेल्स की डील के बाद मैंने बताया था आपको क्या, कि डील हमेशा कॉमर्स कहलाती है। डील हमेशा कॉमर्स कहलाती है। ये आया बात समझ में आपको? यहां पर हमारे कॉमर्स का पूरा मीनिंग होता है कंप्लीट। एक बार दोबारा समझिएगा आप लोग कि कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या होता है। बेटा कस्टमर हमेशा गुड्स एंड सर्विस को परचेज करेगा। कस्टमर हमेशा गुड्स एंड सर्विस को परचेज करेगा, लेकिन कंज्यूमर उस गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करेगा। कस्टमर तो परचेज करेगा, कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा। एग्जांपल से समझना कि मैं एक छोटा सा पैकेट मैगी का लेकर के आया दुकान से खरीद के, और दुकान से खरीदने के बाद मैंने घर पर उसे रख दिया। मैं दुकान से खरीद के लेकर के आया तो दुकानदार के लिए मैं कस्टमर, शॉपकीपर के लिए मैं कस्टमर, और घर पर मैंने रख दिया। घर पर मेरे भाई ने क्या काम किया, उस मैगी के पैकेट को खोला, मैगी बनाई और खा गया। कंज्यूम किसने किया? मैंने किया क्या? नहीं, मेरे भाई ने किया। तो वो कंज्यूमर है उस शॉपकीपर के लिए, लेकिन मैं कौन हूं? कस्टमर, क्योंकि परचेज किसने किया? मैंने किया। उस शॉपकीपर के लिए कस्टमर हूं मैं, कंज्यूमर नहीं। कंज्यूमर कौन है? मेरा भाई। समझ आ रही है मेरी बात? कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस। कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस यही होता है कि कस्टमर तो गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है, सिर्फ ओनली ऑन परचेज। कंज्यूमर जो है उस गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है। वो परचेज भी कर सकता है बेटा, ये ध्यान रखना। वो परचेज भी कर सकता है और खुद कंज्यूम भी कर सकता है, तो वो कंज्यूमर है। ठीक है, तो कॉमर्स का मतलब आपको आया समझ में अच्छे से? क्या कि कॉमर्स का मतलब होता है एक डील, और डील किसका? सर कॉमर्शियल एक्टिविटी का। कॉमर्शियल एक्टिविटी की यदि बात की जाए तो सर वो क्या होता है? परचेज एंड सेल होता है बेटा। परचेज एंड सेल होता है किस चीज का सर? गुड्स का और सर्विस का। सर गुड्स एंड सर्विस का परचेज एंड सेल क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं ये डील जो है हम लोग। ठीक है बेटा, और यही आपकी जो डील है क्या कहलाती है? आपकी कॉमर्स। यहां तक आया आपको समझ में? अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट और होती है, मतलब कॉमर्स के स्ट्रीम में कौन कौन सी सब्जेक्ट और होती है। तो बेटा देखिए, सब्जेक्ट्स की यदि बात की जाए तो 5 सब्जेक्ट होती है आपके 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। 5 सब्जेक्ट होती है 11th एंड 12th में। यदि मैं आप लोगों से बात करूं आरबीएससी की, यदि मैं बात करूं तो बेटा ध्यान रखना, सब्जेक्ट जो है यदि इन 5 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, मतलब कॉमर्स के एम्पायर को आपको समझना है। कॉमर्स का एम्पायर मतलब कॉमर्स का जो स्ट्रीम है, मैंने उसे साम्राज्य नाम दे दिया है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य। अब बेटा कॉमर्स के साम्राज्य में यदि आप लोग जाओगे तो आपको वहां के साम्राज्य के राजा से मिलना पड़ेगा, और वहां का जो राजा होता है बेटा वो होता है अकाउंटेंसी। ध्यान रखना ये बात, कॉमर्स के एम्पायर का जो राजा होता है वो होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी यदि आपको समझ में आ जाती है, अकाउंटेंसी यदि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो उसका मतलब कॉमर्स के एम्पायर में आप राजा बनने वाले हैं बेटा। लेकिन अकाउंटेंसी को समझने के लिए आपको बिजनेस स्टडी पर भी ध्यान देना होगा, जो कि कॉमर्स के एम्पायर की रानी कहा जाती है। अब बेटा ये रानी जो है बिजनेस स्टडी, ये बिजनेस स्टडी जो है यदि आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो बेटा अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी कॉमर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना देंगे आप लोगों के। फिर आपको मिलना पड़ेगा अपने महामंत्री से। अब यदि इस कॉमर्स के एम्पायर को और प्रॉपर डीपली समझना है तो महामंत्री को समझ लेना बेटा। महामंत्री जो है ये आपका फेवरेट होगा बेटा, इसे हम लोग नाम देते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 4 ऑप्शनल आते हैं। पहला आपका आता है मैथमेटिक्स, सेकंड आपका आता है इकोनॉमिक्स, तीसरा आपका आता है कंप्यूटर, और चौथा आपका आता है टाइप। बेटा इस 4 चीजों में यदि मैं बात करूं तो पहला आता है मैथमेटिक्स। यदि आप लोग सीए की तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है, मतलब आपको सीए की तैयारी करनी ही है, आपने ये मन बना ही रखा है कि मुझे सीए बनना ही है, तो बेटा सीए का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स आपकी आती है। 4 चैप्टर ऑलमोस्ट उसमें आते हैं।
ठीक है। इकोनॉमिक्स की यदि मैं बात करूं तो ये भी आपके सीए के एग्जाम में आती है। सीए के एग्जाम के साथ साथ ये बीकॉम के अंदर भी आती है। तो ध्यान रखना बेटा, मैथमेटिक्स जितना इंपॉर्टेंट है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इकोनॉमिक्स है। आपका ऑप्शन है, आप जो चूज करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। कंप्यूटर की यदि बात की जाए तो आप लोगों का जावा, C++ लैंग्वेज, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। कंप्यूटर के सेक्टर में यदि आपको अच्छी इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन यदि आप और डेवलप करना चाहते हैं तो बेटा ये कंप्यूटर के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छा डेवलपमेंट दे सकती है सब्जेक्ट, यदि आप यहाँ पर ले लेते हैं तो। नेक्स्ट आता है आपका टाइपराइटर की यदि जॉब आपको निकलती है, गवर्नमेंट वैकेंसी से भी निकलती है टाइपराइटर की जॉब। हालांकि लेकिन टाइपराइटर इतने यूज में नहीं आ रहे हैं क्योंकि आजकल कंप्यूटर का जमाना बन गया है, तो कंप्यूटर के कीबोर्ड से ही पूरा का पूरा टाइप हो जाता है, तो इतना टाइपराइटर आजकल यूज नहीं आता है। एक टाइपराइटर की जॉब ही ऑलमोस्ट इसमें से निकलती है। स्टेनो करके एक जॉब और है, लेकिन उसका टाइपराइटर से इतना लिंक नहीं है, लेकिन टाइपराइटर के जैसा ही वो भी है, स्टेनो। तो वो भी मैं आपको एक बार जरूर बताऊंगा, उन सब के बारे में भी, आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में भी आपको गाइडेंस किया जाएगा पूरा। आपके पास हमेशा ध्यान रखना कि आपके यहाँ पर 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स के एम्पायर को समझने के लिए 3 लोगों को आप हमेशा ध्यान रखना, आपके राजा को, आपकी रानी को और आपके महामंत्री को। राजा जो कि आपका अकाउंटेंसी है, रानी जो कि बिजनेस स्टडी है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की यदि बात की जाए तो बच्चों आप इन चारों में से जो भी चूज करते हैं वो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। बात आती है कंपलसरी सब्जेक्ट की। बेटा कंपलसरी सब्जेक्ट में तो बात यह है कि आप मैथमेटिक्स मतलब मैथ साइंस ले लीजिए, या फिर आप आर्ट्स ले लीजिए, या फिर कॉमर्स ले लीजिए, इन तीनों ही सिचुएशन के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट तो आपको हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा। अब बेटा बात यह आती है कि ये सब्जेक्ट की नॉलेज तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं वो सब्जेक्ट है आपकी बिजनेस स्टडी। मैं बिजनेस स्टडी के नाम से स्टार्ट करने वाला हूं कि बिजनेस स्टडी होता क्या है, किस तरीके से ये सब्जेक्ट नेम आपको प्रेफर किया गया है। इस नाम से मैं आप लोगों के आगे का सिलेबस जो है वो डिस्कस करूंगा। सिलेबस के बाद हमारे जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।